हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हमने भी अपने जो बुजुर्ग हैं उनसे सुना था कि गढ़ की गंगा, और आज हम आपको वहीं लेके चल रहे हैं कि गढ़ की गंगा में वो मुक्तेश्वर धाम जिसको बोलते हैं। यह है दिल्ली से आगे आता है हापुड़ लखनऊ रोड पे, और हापुड़ से आगे आता है गढ़ की गंगा। आज हम आपको वहाँ लेके चलेंगे और आपको ये भी चीज़ दिखाने वाले हैं कि गढ़ की गंगा की कावड़ कैसी होती है। तो दोस्तों मेरे साथ चलिए। और आज मेरे साथ है मेरा भाई बलिंदर, मोहन और नीरज सर। और आज हम आपको भी अपने साथ वहाँ दिखाते हैं कि वहाँ की सैर कैसी होगी और वहाँ की चीज़ें कैसी कैसी हैं। जो हमारी हरिद्वार से जो कावड़ लेके आते हैं उनसे बिल्कुल अलग है ये। इस तरह से हमारे जहाँ से डाक कावड़, पैदल कावड़ वो आती थी, लेकिन इसमें क्या है कि उन्होंने सिर्फ म्यूजिक के पीछे चलना होता है और उन्होंने इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ एक कावड़ होती है, उनको सिर्फ इसी के बारे में पता है कि गढ़ की गंगा की जो कावड़ होती है वो आपके सामने अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों मेरे साथ रहिए और चलिए आपको दिखाते हैं। दोस्तों, गढ़ मुक्तेश्वर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के हापुड़ जिले में स्थित एक नगर व इसी नाम की तहसील की मुख्यालय है। गंगा नदी के किनारे बसा यह शहर गढ़वाल राजाओं की राजधानी था, लेकिन बाद में इस पर पृथ्वीराज चौहान का अधिकार हो गया था। और दोस्तों, दिल्ली से गढ़ मुक्तेश्वर यानी कि गंगा 119 किलोमीटर यानी कि 2 घंटे 25 मिनट के करीब समय लगता है, और यह मेरठ से 42 किलोमीटर दूर स्थित है। यह गंगा नदी के दाहिने किनारे पर बसा है। विकास की दृष्टि से गढ़ मुक्तेश्वर सबसे पिछड़ी तहसील मानी जाती है, लेकिन इसका पौराणिक महत्व बहुत है। भागवत पुराण व महाभारत के अनुसार यह कुरु की राजधानी हस्तिनापुर का भाग था। आज पर्यटकों को यहाँ की ऐतिहासिकता और आध्यात्मिकता के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता भी खूब लुभाती है। मुक्तेश्वर शिव का एक मंदिर और प्राचीन शिवलिंग कारखंडेश्वर यहीं पर स्थित है। काशी, प्रयाग, अयोध्या आदि तीर्थों के बाद यह भी गढ़ मुक्तेश्वर भी पुराण तीर्थ है। शिव पुराण के अनुसार गढ़ मुक्तेश्वर का प्राचीन नाम शिव वल्लभ, किंतु यहाँ भगवान मुक्तेश्वर शिव के दर्शन करने से अभिशप्त शिव गणों की पिशाच योनि से मुक्ति हुई थी, इसलिए इस तीर्थ का नाम गढ़ मुक्तेश्वर यानी कि गणों की मुक्ति करने वाला ईश्वर विख्यात हो गया था। दोस्तों, यहाँ अपनी गाड़ी से या बस से और ट्रेन से भी आ सकते हो। यहाँ से यहाँ का जो ब्रिज घाट है वह रेलवे स्टेशन से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पे है, और दिल्ली से यहाँ काफ़ी सारी गाड़ियाँ आती हैं। गढ़ मुक्तेश्वर में गंगा किनारे स्थित महादेवी गंगा को समर्पित जो है मुक्तेश्वर महादेव मंदिर है, गंगा मंदिर है, मीराबाई की रेती है, गुदड़ी मेला है, ब्रिज घाट है, झारखंडेश्वर महादेव, कल्याणेश्वर महादेव का मंदिर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ देखने की हैं। यहीं गंगा का स्नान पर्व भी होता है। अच्छा, गढ़ मुक्तेश्वर से जो 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जो ब्रज घाट है वह यहाँ का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। वर्ष भर केवल ब्रज घाट में ही गंगा स्नान होता है। यहाँ के जो नवनिर्मित हैं, बहुत सारे जो नव निर्माण हुआ है, गंगा घाट है, फव्वारा लेजर शो है, घंटाघर है, गंगा आरती है, प्राचीन हनुमान मंदिर है, वेदांत मंदिर है, अमृत परिसर है। ये जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आप आओगे तो आपको देखने के लिए मिलेंगी। यह आपके लिए एक बिल्कुल न्यू होगा। यहाँ का जो भी यह जो गंगा घाट है, जो गढ़ गंगा है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल अलग से देखने मिलेगी। मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ, जहाँ से आपको ऊपर से यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो वो सड़क है जहाँ से हम स्टार्टिंग में गए थे नीचे से, यहाँ से घूमकर ही आप गंगा घाट चले जाओगे, और यहीं से अंदर जाके ये देखिए, यहाँ वोटिंग का बड़ा अच्छा वो है। जो पर्यटक यहाँ आते हैं सब वोटिंग का नज़ारा ज़रूर लेते हैं। मैं आपको पुल से दिखा रहा हूँ जो अभी गंगा माँ है, जो ये हिंदुओं का जो बहुत ही प्राचीन और जो प्रमुख एक तीर्थ स्थान है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पूर्वज महाराज शिव ने अपना चौथा आश्रम गढ़ मुक्तेश्वर में
व्यतीत किया था। भगवान शिव ने भगवान श्री परशुराम द्वारा यहाँ शिव की स्थापना कराई थी। उस समय गढ़ मुक्तेश्वर खांडवी व नक्षत्र के नाम से जाना जाता था। बल्कि शिव मंदिर की स्थापना और बल्लभ जो संप्रदाय का प्रमुख केंद्र होने के कारण इसका नाम शिव बल्लभपुर भी पड़ा था, जिसका वर्णन शिव पुराण में भी मिलता है। भगवान विष्णु के गण जय और विजय को नारद श्राप के चलते मृत्यु लोक में आना पड़ा था। उन्होंने अपनी मुक्ति के लिए अनेक तीर्थस्थलों की यात्रा की, लेकिन कहीं भी शांति नहीं मिली। अंत में वो यहाँ आए और भगवान शंकर की उपासना की। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए, जिस पर दोनों गणों का उद्धार हुआ। भगवान विष्णु के इन्हीं गणों की मुक्ति होने के कारण शिव बल्लभपुर नामक तीर्थस्थल गढ़ मुक्तेश्वर नाम तीर्थ स्थल के नाम से आज जाना जाता है। महाभारत काल में भी इसका वर्णन है कि यह नगर जल मार्ग व्यापार का मुख्य केंद्र था। यह हस्तिनापुर राज्य की राजधानी का भी एक हिस्सा है। हस्तिनापुर में उत्तर दिशा की पुष्पावती जो आज गंगा किनारे बसा ग्राम पूट है, वह भी खांडवी वन का क्षेत्र था। उस समय पुष्पावती नाम का एक मनमोहन भव्य उद्यान भी था। द्रौपदी यहाँ स्थित फूलों की घाटी में प्राय घूमने आया करती थी। ये बहुत ही कहने का मतलब ये है कि बहुत ही, आप ये कह सकते हो कि बहुत ही प्राचीन हमारा एक तीर्थस्थल है। और मैं आपको दिखाता हूँ आगे। दोस्तों चलो वोटिंग का नज़ारा लेते हैं। यहीं से चलते हैं, यहीं से घाट से ही हमें वोट मिलेगी। दोस्तों नौका में सवार हो गए हैं और ये बोटिंग, आज इस बोटिंग का मजा लेते हैं माँ गंगा में। और देखो ये घाट है पीछे, ये घाट का नज़ारा है। आप पीछे का घाट देखना, ये सारा घाट है। और इस बोट में सवार है ये मेरा भाई बलिंदर। सभी को एंजॉय कराते हैं कहीं आपको बोटिंग में। ये देखिए माँ गंगा में बिल्कुल फ्रेश पानी। आपको एक बार पीछे बनारस में भी दिखाया था माँ गंगा में पानी, उस पानी में और इसमें कितना डिफरेंस है, कितना क्लीन, बिल्कुल ताज़ा फ्रेश पानी। ये देखो ये पुल है जो आगे लखनऊ की साइड में जाती है, जो सड़क, ये वो पुल है। ये नीरज सर कौन, ये देखो क्या बात है, क्या बल्ले बल्ले, पानी पानी, एंजॉय। ये बोटिंग सेफ्टी बेल्ट बुल्ट भी लवाई मारा मार तुझे कोई नहीं नहीं मेरे पूरा मतलब ये है माँ गंगा, देख लो ये नज़ारा, ये देखिए पानी जहाँ तक दिल करे। वो फूल जो बना रहे स्पीड देखो बोट की कितनी स्पीड है। दोस्तों अगर कभी जाना हो तो वोटिंग ज़रूर करें और उसका एंजॉय करें, तो आपको एहसास होगा कि कितनी ठंडी हवाएं। ये नज़ारा
है इसका काम हो लिया बस। दोस्तों, जो भक्तगण हैं इसी घाट पर आकर सभी स्नान करते हैं और जो कावड़ यात्रा है वो यहीं से शुरू होती है। यहाँ से आकर आप जो कावड़िए हैं वो यहीं से जल भरते हैं इसी घाट से, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ पर उन्होंने भगवान शिव के ऊपर मंदिर में जाकर जल चढ़ाना होता है। और ये मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये कावड़ बिल्कुल अलग है कि आप हापुड़ की साइड जाओगे तो वहाँ आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, कोई कावड़िया नज़र नहीं आएगा। लेकिन आप जब उधर मुरादाबाद की तरफ चलोगे तो आपको बिल्कुल रास्ते में कावड़ ही कावड़ नज़र आएंगी। मैं आपको चलते हुए वहाँ का सारा दृश्य आपको दिखाऊंगा कि वहाँ कितने कावड़िए हैं जो यहाँ से जल लेकर जाते हैं। दोस्तों, यहाँ से गंगा से निकलते ही गढ़गंगा से निकलते ही ऐसी झांकियाँ शुरू हो जाती है। और ये हरिद्वार में जो शिवरात्रि पे कावड़ लेके आते हैं उनके ठीक 15-20 दिन के बाद ये शुरू होता है। और ये जो सावन ज्योत होती है उस दिन भगवान शिव पे ये जल चढ़ाते हैं और आपको लगातार चलते जाओ। बहुत ही लंबी लाइन है। पुलिस ने भी बहुत ही अच्छा प्रबंध किया है कि एक साइड बिल्कुल बंद कर रखी है कावड़ियों के लिए, सिर्फ ओनली कावड़ियों के लिए रास्ता खुला हुआ है, और जो ट्रैफिक है वो दूसरी साइड से चल रही है, आप देख रहे हो कि। और ये रास्ता मैं बता दूं आपको, ये नैनीताल भी जाता है। सीधा आप यहाँ से इसी रास्ते से नैनीताल जाओगे, यहाँ से 200-250 किलोमीटर नैनीताल रह जाता है, और आप चलते जाओगे। देखो कितना लंबा। और यहाँ जगह जगह पर टेंट लगे हुए हैं जो इनके लिए खाने पीने का प्रबंध किया हुआ, जिसके अंदर ये सेवादार होते हैं जो यहाँ के लोकल लोग होते हैं, इनके लिए, कावड़ियों के लिए किया हुआ है। आप इसमें देखोगे कि जैसे हरिद्वार में से डाक कावड़ लेके चलते हैं तो वो पैदल दौड़ते हैं। इसमें आप देखो, आपको मैं दिखा रहा हूँ कि इसमें सिर्फ डीजे सिस्टम तो है, लेकिन उसके पीछे ही पैदल चलते हैं सभी लोग, और झांकियाँ लेके अपनी झांकियाँ लेके चलते हैं। आप देख रहे हो कि कैसे एक के बाद बहुत लंबी लाइन है, कई 100 किलोमीटर की लाइन है ये। और इसमें हम काफ़ी दूर तक गए, हम बरेली तक गए थे, और जाते हुए हमने देखा कि इसमें बहुत बड़े बड़े सिस्टम जो डीजे के सिस्टम है उसके साथ सभी पैदल ही चल रहे हैं। ये एक अलग प्रकार की कावड़ है, उस कावड़ से बिल्कुल भिन्न है यह कावड़, जो गढ़गंगा की कावड़ है। और इसमें देखो पैदल जो झांकियाँ हैं वो पैदल ही चल रहे हैं सभी। और इसमें सबसे पहली बात यह है कि इसमें महिलाएं भी बराबर की शरीक हैं इस कावड़ में। आप देखो ये शिवलिंग की झांकियाँ हैं, चलते जाइए, बहुत ही लंबी लाइन है। इसको देखते जाओ। ये देखो अलग अलग प्रकार की सभी झांकियाँ हैं। कितनी लंबी लाइन है, एक के बाद बहुत वक्त है यहाँ। और इसी साइड है नैनीताल साइड ही, आपको हापुड़ की दूसरी साइड में कोई भी नज़र नहीं आएगा, लेकिन इस साइड में ये, जब भी तो कहते हैं कि भारत में हर जगह अलग अलग रिवाज हैं, अलग अलग पहनावा है, अलग अलग बोलियां हैं, अलग अलग भाषा है। ये सब बिल्कुल अलग। एक प्रकार से हम भी अचंभित थे कि एक साइड में नहीं है और एक साइड में है, ये कैसे है। इधर देखो कितना इसका मान्यता है इस गढ़गंगा की कावड़ की, और उसके अपोजिट दूसरी साइड में कुछ नहीं था। लेकिन हम चलते गए, बहुत लंबी लाइन थी, बहुत रस था। सबसे बड़ी बात ये क्या है कि मौसम थोड़ा सा बारिश थी, इसलिए इन्होंने पॉलीथीन से पैक कर रखी अपनी गाड़ियों को। और उसके बावजूद आगे जब बारिश बंद हो गई तो वहाँ सभी ने सिस्टम से अपनी गाड़ियों से पॉलीथीन को उतार दिया। और ये देखो आप उन कावड़ में जो पहले जो हरिद्वार से कावड़ चलती है उसमें कावड़ को कोई भी भक्त नीचे नहीं रखता, लेकिन इसमें देखो आप सभी
जब भी कोई खाना खाते हैं या पानी वगैरह पीते हैं या कहीं पे सेवा में, वहाँ नीचे ही रख देते हैं कावड़ को। सब मान्यताएं बिल्कुल, मैं कह रहा था कि सब मान्यताएं बिल्कुल अलग अलग प्रकार से हैं, और ये कावड़ थोड़ी सी निराली है, इसमें कोई नो डाउट। और देशभक्ति भी आपको देख रहे हो कि सब झलक रही है, तिरंगा बहुत गाड़ियों पे, हाथों में। और ये देखो कलाकार हैं जो देवी पार्वती का रूप धरे हुए हैं, लेकिन बड़ी समस्या ये है कि इनको कोई रोड पार नहीं करने दे रहा है। ये बेचारे वेट कर रहे हैं कि गाड़ियाँ कब रुकेंगी और ये सड़क को क्रॉस करेंगे। लेकिन देखो इनके लिए कितनी बड़ी समस्या हो गई है कि हम सड़क को कैसे क्रॉस करें, कोई रुक ही नहीं रहा। मैं काफ़ी देर तक इनको देखता रहा, लेकिन इनको कोई रास्ता ही नहीं दे रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ट्रैफिक का भी, क्योंकि सिंगल साइड है, इतना रस है, और पुलिस भी वहाँ पे है। ये देखो ये कैसे चिड़े हुए हैं ये कलाकार, इनको गुस्सा आया हुआ है। ये देखो मैं काफ़ी देर तक इनको देखता रहा, बहुत लंबी लाइन थी। दोस्तों जो इस चैनल पर नए आए हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन की घंटी दबा दें, और उसको शेयर करें और लाइक करें, ताकि आपके पास जो आने वाली और वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों इसी के साथ ही आप आज की हमारी जो यात्रा है वो यहीं तक है, और फिर हम आपसे फिर मिलते हैं किसी एक नए विषय पर, हर बार की तरह। और ये आज मैं कह सकता हूँ दावे के साथ, आपको एक ही बिल्कुल अलग चीज़ देखने को मिली होगी। जो आज की कावड़ थी, जो गढ़ गंगा की कावड़ थी, इसमें बिल्कुल आपने एक नए तरीके से अनुभव किया होगा कि आस्था है, सबकी आस्था है। किसी को किसी चीज़ की आस्था है, किसी को किसी चीज़ की आस्था है, लेकिन बात एक ही है, भगवान सबका एक है। और दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।